हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और अब तक के वीडियोस सारे मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। वहाँ तक अगर आपने नहीं देखे हैं वीडियोस, आप कोई भी वीडियो जो देखना चाहें वहाँ से आप देख सकते हैं। वो लगातार आपके जितने भी मैंने अब तक वीडियो बनाए हैं सारे मौजूद हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आप उनको भी ज़रूर देख लिया होगा, और नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेंगे। अब हम शुरू करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर इस क्लास का, वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8। ठीक है, ये जो चैप्टर है आपका ना सिर्फ आपका 10th क्लास में, बल्कि आपका 11th और 12th और आगे जितनी भी क्लासेज आप करेंगे हर जगह काम आएगा, हर जगह बेस का काम करेगा। अगर आपने ये चैप्टर समझ लिया तो आपका बेस बन जाएगा और आप 11th 12th में मार नहीं खाएंगे मैथ्स में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। ट्रिग्नोमेट्री के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, सबसे पहले आपको समझना है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स को। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है आप सभी जानते हैं। शुरुआत में बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री है तो आप समझ गए होंगे, ट्रायंगल से रिलेटेड पोर्शन है तो ट्रिग्नोमेट्री तभी बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है राइट एंगल ट्रायंगल को। और राइट एंगल ट्रायंगल 10th क्लास का बच्चा समझता है राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है मैं फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि मेरी ड्यूटी बनती है, आपको करवा रहा हूँ तो कि आपको क्या क्या है। तो ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, एक से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते, फिर वो एंगल सम प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, तो ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये होना जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज जब भी होगा तो आप आगे जाके तो हाई लेवल पे जाके तो हम बिना राइट एंगल के भी कर पाएंगे, बट 10th क्लास में जब हम बेस बना रहे हैं तो हाई लेवल स्टार्टिंग में नहीं आता, स्टार्टिंग बेसिक लेवल आता है। तो हम बात करेंगे पहले राइट एंगल से समझने की। ठीक है, तो हम सिर्फ जब भी बात करेंगे 10th क्लास में जितनी भी आपके क्वेश्चन होंगे सारे ही राइट एंगल से रिलेटेड होंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, इसका हमने नेमिंग डाल दिया, मान लीजिए मैंने ए बी और सी। ये ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी पे राइट एंगल बना हुआ है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स सबसे पहले राइट एंगल के बारे में हम जान चुके। राइट एंगल यानी कि एक एंगल 90 डिग्री जिसमें होता है। दूसरी बात हमें समझनी है कि हमें ये पता है, वैसे बताने की चीज़ नहीं है। देखिए, ये बेस होता है, आपको पता है अच्छे से, बेस होता है नीचे, यहाँ पे होता है परपेंडिकुलर, यहाँ पे होता है हाइपोटेन्यूस। ठीक है ना, ये तीन चीज़ें आपको पता है अच्छे से, क्योंकि राइट एंगल में ये तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमने तीनों साइड का पता है। अब आपको एक बात समझनी है, हमारे पास कुछ टी रेशियोज़ होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ भी बोल सकते हैं आप इसको, या टी रेशियो, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ठीक है, टी रेशियोज़। अब देखिए, रेशियोज़ क्या होते हैं। रेशियोज़ होते हैं सिंपल, आप समझ सकते हैं, किसी को किसी के रिस्पेक्ट में अगर आप डिवाइड करते हैं तो रेशियो बन जाता है। ठीक है, जैसे एक्स रेशियो वाई बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से मतलब किसी भी दो साइड्स का रेशियो लिया जाता है, दो या तीन जितने भी होंगे। ठीक है ना, तो रेशियो लिया जाता है किसी भी दो चीज़ों का। तो यहाँ पे भी वही किया गया है, जो आपकी साइड्स है ना उनका रेशियो लिया गया है, उसी से बन जाएगा टी रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसी से बनते हैं, साइड्स का रेशियो लेने से। ठीक है, तो ये आपको एक पैटर्न याद रखना है। ठीक है, जैसे हमारे पास है पी बी पी एच एच बी। ठीक है, बहुत पुराना पैटर्न है, मोस्टली बच्चे, हो सकता है कि आपको पहले टीचर्स ने बता भी दिया हो छोटी क्लासेस में। बहुत इजी बता रहा हूँ, क्योंकि नई चीज़ आजकल तो नई चीज़ तो बहुत सारी इन्वेंट हो रही है, इन्वेंशन होती रहती हैं। बट एक चीज़ ऐसी है जो यूनिवर्सल होती है और सबको अच्छी भी लगेगी, जो इंडियन होगा उसको अच्छी ज़रूर लगेगी। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, इससे मतलब क्या हुआ, पी ये रहा, बी फॉर भूखा, P फॉर प्यासा, H फॉर हिंदुस्तान, H फॉर हरा, B फॉर भरा। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये हो चुका है। इनको हमने डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने से जो बनेगी रेशियो, तो इसी को हम टी रेशियोज़ बोलते हैं। अब इसको ये तो याद हो गया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, जगह नहीं बदलनी इनकी आपस में, जो जहाँ है वहीं रखना है। ठीक है, उसके बाद आप देखते जाइए कैसे होता है। इसमें 6 रेशियोज़ होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ टोटल 6 होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से हैं वो होते हैं आपके, सबसे पहले होता है साइन, फिर होता है कोसाइन, फिर होता है टेंजेंट। ठीक है,
ध्यान रखिएगा स्पेलिंग भी साथ में लिख रहा हूँ, स्पेलिंग भी मैटर करती है यहाँ पे, कई बार लिखने में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो SIN साइन होता है, लेकिन इसकी जो हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में इसकी वैल्यू को, तो SIN लिखते हैं। कोसाइन होता है वैसे, लेकिन हम इसको COS कोस लिखते हैं, ठीक है। होता कोसाइन है लेकिन लिखते कोस है। टेंजेंट जो होता है उसको हम TAN लिखते हैं सिर्फ, ठीक है। क्वेश्चन जब भी हम करेंगे तो ये पूरा नहीं लिखते कभी भी, ये यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखते हैं, ये यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। फिर होता है कोटेंजेंट, इसको लिखते हैं कोट, ठीक है। फिर होता है सीकेंट, इसको बोलते हैं सीकेंट, SEC सेक, ठीक है। फिर होता है कोसिकेंट, इसको बोलते हैं कोसेक, कोसेक, ठीक है। तो आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब हम, तो हम सिर्फ ये लिखेंगे, ना कि ये पूरी वैल्यू मैं बता रहा हूँ कि ये पूरा होता क्या है, ये इसलिए बता रहा हूँ। ये एब्रिविएशन यूज़ की गई है यहाँ पे इसकी, जो हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में, आगे हर क्लास में यही होगा, ठीक है। आप पूरा कभी नहीं लिखेंगे, अगली कितनी भी क्लास में आप जाओ, चाहे कितनी हायर लेवल तक जाओ, आपको सिर्फ ये 3, जैसे ये स्टार्टिंग देखिए 1 2 3, इसमें 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, और इसमें 3 और इसमें 5 हो चुके हैं, यानी कि आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों? देखिए इसमें अगर आप 3 लिख दिए तो फिर ये कोस और कोसिकेंट में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, तो COSEC लिखा जाता है कोसिकेंट के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं इनके नेमिंग, साइन कोस, टेन कोट, सिकेंट कोसिकेंट, साइन कोस, टेन कोट, सिकेंट कोसिकेंट, ठीक है। इस तरह से याद रख लीजिए। अब देखिए मैंने ये बनाई है, इसके बाद उसका मतलब क्या है, अब समझिए मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे आ जाइए वापस राइट एंगल पे। राइट एंगल पे देखिए इस एंगल का नाम कुछ भी हो सकता है, कितने भी एंगल हो सकता है, 30, 40, 50, 60, 70, 90 तक का, लेस देन 90 होना चाहिए, पता है आपको। तो यहाँ पे कोई भी एंगल हो सकता है, इसको मैंने थीटा नेमिंग डाल देते हैं हम, इसको बोलते हैं थीटा, THETA, थीटा, ठीक है। थीटा, THITA कह लीजिए, THEETA कह लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे, थीटा, ठीक है। थीटा है, इसको हम लिखते कैसे हैं, ऐसे करके बीच में एक लाइन लगा देते हैं, ओ लिख के बीच में एक टेढ़ी लाइन ले जाते हैं, उसी को क्यू जैसा होता है। क्यू में तो जैसे लाइन बाहर निकल जाती है, उसमें बाहर नहीं निकालना, बस इतना ही फ़र्क है। तो ये होता है थीटा, ठीक है। थीटा एंगल जनरली यूज़ होगा आपको हर जगह, तो आप बुक में तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये थीटा है, क्यू नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये इसके अकॉर्डिंग है, जो बेस होता है उस पर एंगल लिया जाता है, एडजेसेंट साइड ली जाती है, ध्यान रखिएगा। जिस साइड एंगल दिया हुआ है उसके एडजेसेंट साइड को ही बेस बोला जाता है। अगर मान लीजिए आपको ए एंगल गिवन है तो ये वाला एंगल हमें लेना पड़ेगा, और इस केस में अगर आपको ये एंगल गिवन है, ये मान लीजिए ए एंगल कह दिया, ए एंगल ऊपर है, तो ये बेस बन जाएगा। मैंने कहा एडजेसेंट साइड, ठीक है। एडजेसेंट साइड जो होते हैं, क्योंकि हाइपोटेन्यूस तो हाइपोटेन्यूस ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये एडजेसेंट साइड जो है उसको हम बेस कहते हैं। तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर ये एंगल हमें गिवन है, हाइपोटेन्यूस वही रहेगा, 90 की अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूस कहते हैं, ठीक है। तो अब हमें याद कैसे करना है वो देखिए, जो फर्स्ट वाला जो आपके पास रेशियो है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस की वैल्यू जो भी है, साइड की लेंथ कितनी है, परपेंडिकुलर कितना है और हाइपोटेन्यूस कितना है, ठीक है। इसका जो रेशियो आएगा इन दोनों का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये होता है आपका साइन थीटा, ठीक है। साइन में SIN बोलूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसके साथ ये लगा दूंगा, तो यानी कि बन जाएगा SIN साइन और थीटा, समझ गए। यानी कि एंगल आपको यहाँ से लिखना है ये वाला, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। पहला है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दूसरा जो है वो है आपका कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा जो होता है नेक्स्ट वाला होता है, देखिए यहाँ पे भी नेक्स्ट है, यहाँ पे भी नेक्स्ट है, पैटर्न वही चलेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि बेस की वैल्यू जो भी है और अपॉन में हाइपोटेन्यूस कर देंगे तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। कोस थीटा होता क्या है, वैल्यू का मतलब होता है कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, कहने का मतलब न्यूमेरिकली कोई भी वैल्यू, क्योंकि रेशियो देखिए साइड की लेंथ को हम अगर डिवाइड करते हैं किसी भी साइड को किसी लेंथ से दूसरे साइड से, तो आप समझ सकते हैं कि कोई ना कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, तो वही है बस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, जो भी आएगी पॉइंट्स में आए कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो फिर आता है टेंजेंट, नेक्स्ट जो नंबर आता है टेंजेंट थीटा, ये रहा 10, ठीक है। नेक्स्ट किसका नंबर आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखिए ये हो चुका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का नंबर आता है, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्लियर है। और एक बात और बता दूं यहाँ पे आपको कि हाइपोटेन्यूस जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये बात अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा, ये आपको पता भी होना चाहिए, अगर नहीं पता तो बहुत आप समझ लीजिएगा इसको कि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं समझने के लिए। तो हाइपोटेन्यूस हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है।
परपेंडिकुलर और बेस इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं, बट हाइपोटेन्यूज हमेशा इन दोनों से ग्रेटर ही होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो हाइपोटेन्यूज हमेशा ग्रेटर होता है, दिस इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब इसकी जो भी वैल्यू आएगी ना वो 0 पॉइंट समथिंग आएगी, कहने का मतलब सिंपल सा, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो भी आपकी लेंथ है, जितनी सेंटीमीटर्स है जो भी है, तो आप अगर रखते हैं ना यहाँ पे तो वो वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ही आएगी, 1 से छोटी आएगी। 0.5, 0.4, 0.2, 0.1, 0.123 कुछ भी हो सकता है, यानी कि पॉइंट्स में आएगी, 1 से लेस आएगी। ये देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज फिर से वही, हाइपोटेन्यूज डिवाइड में है तो डिवाइड डिनोमिनेटर यानी कि डिवाइज़र बड़ा है, डिवाइज़र बड़ा हुआ तो जो रेशियो आएगा वो भी 1 से लेस, फिर से वही जैसे, क्योंकि इन दोनों में हाइपोटेन्यूज डिवाइड में है तो जब हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है ना, जैसे 1/2 है, ठीक है, तो बेस बड़ा है ना, नीचे देखिए सॉरी डिवाइज़र बड़ा है, डिवाइज़र बड़ा है तो इसका रिजल्ट क्या आता है 0.5 आता है, ठीक है ना। 1/3 कहते हैं तो 0.3333 आता है, मतलब कहने का समझ गए होंगे। तो 0 पॉइंट समथिंग आता है जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड है तो इन दोनों में हाइपोटेन्यूज बड़ा है तो ये हमेशा लेस देन 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है इन दोनों में से, ठीक है ना। हमें हाइपोटेन्यूज का पता है कि सबसे बड़ा होता है, बट परपेंडिकुलर और बेस के बारे में हम अपने आप से कुछ नहीं कह सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो वो डिपेंड करता है। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा पैटर्न फॉलो नहीं होता। फिर नेक्स्ट जो नंबर आता है वो देखिए किसका आता है, हमने देखिए साइन कर लिया, कोस कर लिया, टेन कर लिया, अब आता है कोट का नंबर। अब देखिए ये साइन है, ये कोस है, ठीक है, और ये टेन है, ठीक है, साइन कोस टेन हो चुका। अब साइन कोस टेन, अब नीचे की तरफ से घूमना शुरू कर दीजिए, कोट सीकेंट कोसीकेंट, पहले इधर जाना है फिर आपको उल्टा चलना है। उल्टा का मतलब इसको रिवर्स कर दीजिए, जो उसका रेशियो आया था ना, रेशियो उल्टा कर दीजिए। जैसे अब टेन थीटा है ना, इससे कोट बन जाता है, मैं इसके सामने ही कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके सामने आ जाएगा कोट थीटा, कोट थीटा में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जैसे उल्टा कर दीजिए इसको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को कर दीजिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, समझ गए, तो ये कोट बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो अगला जो नंबर था वो किसका था, कोट के बाद सीकेंट, देखिए ये रहा, कोट के बाद सीकेंट आता है। तो सीकेंट जो है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, रेसिप्रोकल। देखिए टेन का रेसिप्रोकल कोट, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट, और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, बस हो गए। यानी कि 3 याद रखने हैं बस आपको, 3 बाकी उसके रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और अगर मैं बात करूँ कोसिकेंट की, कोसिकेंट थीटा, तो वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये है आपका स्टार्टिंग इस चैप्टर की, जिसमें हमें याद रखने पड़ेंगे कि साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा, टेन थीटा, सीकेंट, ठीक है, कोट सीकेंट कोसिकेंट, ये सारे। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, ये हमेशा 1 से लेस आएगा, ये हमेशा 1 से ग्रेटर ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें हाइपोटेन्यूज ऊपर है। हाइपोटेन्यूज ऊपर होने का मतलब होता है कि आपका ऊपर न्यूमरेटर बड़ा है, और जब न्यूमरेटर ग्रेटर होता है ना, तो हमेशा जो रेशियो आएगा वो हमेशा 1 से ग्रेटर ही आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3/2 करते हैं, 3/2 में 3 बड़ा है ना, और डिवाइजर छोटा है, 2 डिवाइड कर रहा है उसको, 3/2 तो 1.5 आएगा, है ना, 1.5 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका न्यूमरेटर ग्रेटर है तो जो रिजल्ट आता है वो हमेशा 1 से ग्रेटर आता है, चाहे कुछ भी आए। तो यहाँ पे भी वही है, तो कोसिकेंट जो है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड सीकेंट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। तो कोसिकेंट एंड सीकेंट ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड साइन एंड कोस ऑलवेज लेस देन 1। बट टेन थीटा एंड कोट थीटा में भी एनी रियल नंबर मे बी ग्रेटर देन 1, मे बी लेस देन 1, ठीक है। हम कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में, ऑल रियल नंबर कह सकते हैं सिंपली। तो ये आपको याद रखना है, इसका नाम होता है आपके टी रेशियोज़। टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। इस तरह से याद कर सकते हैं, क्योंकि देखिए SCT याद हो गया तो आपको कोस सीकेंट और कोसिकेंट तो याद हो ही जाएगा, क्योंकि अगर आपने ये पहले स्टार्ट में याद करना पड़ेगा, मैं बता चुका हूँ स्टार्टिंग में याद करना ही करना है, तो वही पैटर्न फॉलो हो रहा है।
ठीक है ना, ये रोटेशन ऐसे चलेगी साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसिकेंट। तो ये जो मैंने बॉक्स बनाया है इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये याद रखना, ये मेरा एक्स्ट्रा के लिए बताया है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किसकी एब्रीवेशन कौन सी हमने यूज़ की है वो भी आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता भी दिया यहाँ पे कौन किसकी एब्रीवेशन यूज़ की है। साथ ही साथ एक बात और बता दूँ, विदाउट एंगल दीज वैल्यूज़ आर मीनिंगलेस, विदाउट एंगल दीज वैल्यूज़ आर मीनिंगलेस। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर आपने साइन अकेला लिख दिया ना एग्ज़ाम में, कोस अकेला लिख दिया, कोई भी अकेला लिख दिया इनको बिना एंगल के, तो आप ये मान लीजिए आप उसका मतलब नहीं निकलता, मीनिंगलेस है, उसके नंबर नहीं मिलेंगे, क्रॉस लग जाएगा बस, ठीक है, गलत माना जाएगा, क्वेश्चन रॉन्ग माना जाएगा। समझ गए मेरी बात को? तो आपको समझना है इस बात को क्या कि आप बिना एंगल के नहीं लिखेंगे। अगर थीटा एंगल हमें नहीं पता कोई बात नहीं, अगर हमें थीटा नहीं मेंशन किया गया तो आप बी बोलिए। देखिए यहाँ पे बेस है ना, जिस साइड बेस होता है, आप ये बेस है तो ये वाला आपको एंगल, अगर आपको मेंशन है कि थीटा है तो आप थीटा लिखिए, ठीक है ना, जो भी नाम रखा है। अगर नहीं रखा हुआ है, कोई एंगल नहीं लिखा हो तो आप बी लिखिए, क्योंकि देखिए ये वाला एंगल माना जाएगा उस जगह पे, तो आप इसको बोल देंगे साइन बी। क्या बोलेंगे? साइन बी, ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये है आपका टी रेशियोज़ की इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक का मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, अब तक जो हमने किया है उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम देखिए वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए कैसे, ये आपके सामने एक राइट एंगल नज़र आ रहा है, ए बी सी राइट एंगल है। पाइथागोरस थ्योरम आपको सबको आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो आप प्रैक्टिस कीजिए उसकी, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपका बेस परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है, बेस अगर 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, तो हाइपोटेनस हमेशा 5 आएगा, ध्यान रखिएगा। ये आपका याद रखने की चीज़ें हैं, कुछ शॉर्टकट्स हैं, आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। बेस अगर 3 है, परपेंडिकुलर 4 है तो हाइपोटेनस 5 आएगा, अगर बेस 4 है, परपेंडिकुलर 3 है तो भी 5 ही आएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, आप समझ जाओगे अपने आप, ठीक है। ऐसे ही ये 12 है और ये 5 है तो ये 13 हो जाएगा, और ये 5 और ये 12 है तो हाइपोटेनस 13 हो जाएगा। मैं पहले बता चुका, हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस एंड परपेंडिकुलर, ठीक है, दोनों से बड़ा ही होता है। इस तरह से अगर ये 8 है, ये 6 है तो ये आपका 10 होगा, और ये 6 और ये 8 है तो भी ये 10 होगा। मतलब कहने का आप समझ गए होंगे। ये ऐसे पैटर्न आपको कुछ याद रख लीजिए, फ़ायदे में रहोगे, अगर आप याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये याद रख लेने हैं। तो अगर मान लीजिए आपको सपोज परपेंडिकुलर और बेस का पता है, हाइपोटेनस नहीं पता, तो हाइपोटेनस आप डायरेक्ट आप पाइथागोरस लगाने की बजाय अगर आपको ये पैटर्न पता है 3 4 और हाइपोटेनस आपको पता है 5 आएगा, तो आप ये भी लगा सकते हैं डायरेक्टली, तो आप 5 पता होगा तो आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है टेबल। अब हम शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए मान लीजिए आपको फाइंड करने के लिए कहा है, फाइंड साइन बी कोस ए टेन बी कोट ए सीकेंट ए कोसिकेंट बी, समझ गए क्या? तो अब हम देखिए कैसे करते हैं। पहले मैं ए वाले अलग कर देता हूँ, इसमें से ए वाले हैं कोस ए, कोट ए और सीकेंट ए, और बी वाले अलग कर देता हूँ, साइन बी, टेन बी और कोसिकेंट बी, ठीक है। मैंने अलग अलग कर दिया ताकि हम बार बार मिक्सअप ना हो, क्योंकि देखिए जब ए कहा है तो ए वाले को बेस लेना पड़ेगा। ए वाली साइड को मैंने बताया था एडजेसेंट साइड है, जो इस साइड एंगल बना हुआ है उसको ही हम बेस लिया जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और जहाँ पे राइट एंगल है उसके बारे में नहीं पूछा जाता। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें सी के बारे में क्या होगा, अगर यहाँ पे साइन सी होता तो क्या करते, ठीक है ना। तो सी एंगल के बारे में नहीं पूछा जाएगा, मतलब जिस जगह पे राइट एंगल बना होगा ना, जरूर नहीं सी की बात कर रहा हूँ, जिस एंगल पे राइट एंगल बना होगा उसके बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब वो आगे बताऊँगा मैं क्यों नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप याद रख लीजिए इतना बस कि आपको राइट एंगल जिस पे बना होगा उसकी एंगल की साइन कोस टेन कोट नहीं पूछा जाएगा उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एंगल जैसे मैंने पहले बता दिया था पीछे थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे अगर एंगल मेंशन नहीं है कौन सा है तो आप बी लिख दीजिए, और यहाँ पे भी एंगल मेंशन नहीं है तो आप ए लिख दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप समझना ये है कि बी किस साइड है, ए किस साइड, बस आपको ये पता होना चाहिए। शुरू करते हैं। देखिए ये पहले बेस यहाँ पे बी है, देखिए बी है ना, यहाँ पे बी है, तो बी वाले को मैं क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि बेस है सिंपली। तो ये बी यहाँ पे एडजेसेंट साइड यहाँ पे ये है तो ये बेस हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा है ना, बेस ये है तो परपेंडिकुलर वो हो जाएगा, बस इतना ही तो है। अब याद कीजिए साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब समझ गए होंगे ना, एंगल, कुछ भी एंगल, थीटा याद रट्टा मत लगाइएगा, थीटा ही होगा। एंगल से मतलब होता है थीटा ए बी सी डी भी हो सकता है, थीटा यहाँ पे थीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज,
ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 3/5, परपेंडिकुलर आपका 3 है, हाइपोटेन्यूज आपका 5 है, तो 3/5। आप चाहो तो इसको डेसिमल भी निकाल सकते हैं 0.6। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू मैंने बताई थी 1 से हमेशा लेस ही आती है, ठीक है। ऐसे ही टेंजेंट भी, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएंगे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। आप चाहो तो डेसिमल में निकालें या ना निकालें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, चलता है, जनरली चलता ही है, ठीक है ना। डिवाइड में लगा के छोड़ दीजिए, बस चलता है, जैसा आप जितना सिंप्लीफाई कर सके कर लें, अदरवाइज छोड़ दें, ठीक है। 3/4 है, कट नहीं सकता तो एच डी छोड़ देता हूँ, तो टेंजेंट भी आ जाएगा 3/4, ठीक है। अब ये वैल्यू छोटी भी हो सकती है 1 से और ग्रेटर भी हो सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पहले बता चुका हूँ, तो इससे दिमाग ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में। सीकेंट, कोसिकेंट पे आ जाइए। कोसिकेंट मैंने आपको बताया था साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन का रेसिप्रोकल मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 5/3। 1 से हमेशा ग्रेटर होता है, पहले बता चुका हूँ, क्योंकि देखिए ऊपर 5 है नीचे 3 है, तो आप समझ गए होंगे। तो इसका डेसिमल वैल्यू निकालेंगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यानी कि 1 से ग्रेटर ही आएगा। अब आ जाइए इधर ए एंगल पे, ए एंगल वाले क्वेश्चंस। ए एंगल वाले क्वेश्चंस का मतलब ए साइड जहाँ पे एंगल बना हुआ है उसको आपको बेस लेना है, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ जैसे ए की बात करते हैं तो ए की जो एडजेसेंट साइड है वो ये वाली साइड मानी जाएगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। अब हम देखते हैं कोस। कोस होता है, अब ध्यान रखिएगा, जो बेस है वो परपेंडिकुलर बन चुका है, जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन चुका है, ठीक है। या फिर इसको समझने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, आप इस कॉपी को अपनी को रोटेट कर लीजिए। तो अगर आपको समझने में परेशानी आ रही है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपनी कॉपी को ऐसे रोटेट कर लीजिए कि AC जो है वो बेस में आ जाए, क्योंकि मैं आपको इसको बेस कह रहा हूँ AC को, तो AC को बेस में ले आइए, ठीक है। तो आप इससे भी समझ सकते हैं, तो आपको और इससे समझ में आ जाएगा। तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। तो अब आ जाइए कोस ए। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि बेस क्या है, अब 3 है और हाइपोटेन्यूज आपका 5 ही है, तो 3/5, ठीक है। यानी कि साइन बी जो था 3/5 था और ये कोस ए जो है वो भी 3/5, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ध्यान रखिएगा। इससे ये मत सोचिएगा ये भी यही आ गया, ये भी यही आ गया, आने तो कोई फ़र्क नहीं, हमें मतलब नहीं है इसी से। फिर आता है कोट ए। कोट का मतलब होता था 10 का रेसिप्रोकल, 10 होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 3/4, 3/4 यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आप बार बार ये मत सोचिएगा बेस आप इसको कैसे कह रहे हो, बेस तो यहाँ होता है, मैं आपको बता चुका, हमें एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो ए वाला जो है आप उसको बेस लेंगे, ए के साथ जो एडजेसेंट साइड है उसको हम बेस लेके चलते हैं, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज को बेस नहीं ले सकते, ध्यान रखिएगा, हाइपोटेन्यूज अलग ही रहते हैं और उसके अलावा एक ही ऑप्शन बचता है, वो है आपका AC, ठीक है। AC जो साइड है वो आपका एक ही ऑप्शन बचता है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद सीकेंट पे बात करते हैं। सीकेंट होता है कोस का रेसिप्रोकल, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी कि 5/3, 5/3। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि आपको जितने भी टी रेशियोज़ मैंने आपको टोटल बताए थे 6 होते हैं, 6 के 6 टी रेशियोज़ के बारे में बता दिया है और उनकी वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती है, कैसे हम फाइंड करते हैं, वो भी आपको समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए ध्यान से। इफ़ कोस ए इज़ 3/5, कोस ए की वैल्यू हमें गिवन है 3/5, तो आपको फाइंड करना है साइन ए और टेन ए, ठीक है। कोई ट्रायंगल नहीं गिवन, बट आपको कोस ए की वैल्यू गिवन है और साइन ए और टेन ए आपको फाइंड करना है। शुरू करते हैं फटाफट से, देखिए करना कैसे है। तो सबसे पहले इसको करने के लिए आप यहाँ पे एक राइट एंगल बना लीजिए, ठीक है। राइट एंगल बनाने के बाद आपको याद रखना है वही जो मैंने आपको बताया था, ये पैटर्न, ठीक है। तो ये करने के बाद आपको ये पैटर्न एक आपको मैंने बताया था वो याद रखना है, कौन सा, PBP HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले वाला भी याद कर सकते हैं, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा भी याद कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब बात करते हैं कोस की। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब ये होगा, बेस आपका 3 लेना है
और हाइपोटेनस आपको 5 लेना है, यानी कि ये 5 लेना। आप समझ सकते हैं बेस है। जनरली हमें अगर नहीं पता ना, अगर हमें मेंशन नहीं है, फिगर नहीं गिवन है, तो आप अपने आप से मर्जी से ले सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे ए लगा हुआ है, तो आप ए लगा हुआ है तो ए जो है मैंने आपको कहा था बेस में, देखिए हमें कुछ नहीं पता, हम फिगर का नहीं दे रखा है, फिगर कैसी है, तो आप अपने आप से ले सकते हैं। तो बेस यहाँ पे ए ले लीजिए। ये कोई फिक्स नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ए ऊपर ही आएगा, ए बी सी ऐसे ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, समझ गए ना बात को? तो ए ऐसा कोई रूल नहीं है कि ए को ऊपर ही रखना है। हम अपने अकॉर्डिंग, अगर फिगर मेंशन नहीं है तो हम अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब आप इसको ए को यहाँ पे रखिए ताकि आपका ये एंगल हमने यूज़ करना है, क्योंकि देखिए कोस ए कहा है तो ये वाला एंगल यूज़ हुआ है, ए एंगल। ठीक है ना, कोस ए, तो ये हो जाएगा बी कह दीजिए, इसको सी कह दीजिए। ए बस ये रखना है, बी और सी चाहे आप कहीं लगाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ए को बस यही रखना है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर सकते हैं, मैंने आपको अभी एक पैटर्न बताया था यहाँ पे, इस जगह पे बॉक्स बना के, कि ये याद रखने वाली बातें थी। क्या थी वो याद करिए। तो आपको पता होगा 3 और 5 का पेयर बनता है 4 के साथ। याद आया? हाइपोटेनस अगर 5 है और बेस अगर 3 है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 ही हो सकता है। 3 4 5 का पेयर होता है, पता है ना, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर। अगर आपको जिसको नहीं पता वो पाइथागोरस से कीजिए। पाइथागोरस से कैसे करते हैं याद है ना? परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, और स्क्वायर रूट करना है तो ये आ जाएगा 25 माइनस 9, यानी कि रूट 16, और 16 रूट करते हैं तो 4 आएगा। तो आप ऐसे कीजिए, टाइम वेस्ट करेंगे इससे तो सिंपल सी बात है। ठीक है ना, इससे अच्छा है कि आप याद रखिए। ठीक है, तो 4 याद हो गया होगा तो अच्छी बात है। तो इस तरह से हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे हमने 3/5 था ना, ये नहीं कि 3 है ये 5 है या 3 4 5 है, ये हमें, ये ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट इतनी ही वैल्यू है, ये उसका मल्टीपल है। समझ सकते हैं, रेशियो है। मतलब अगर मान लीजिए मैं 12/15 कहता हूँ, सॉरी, इसको मैं अगर कहता हूँ 9/15, 3/5 का मतलब स्टूडेंट्स ये नहीं है कि इनका जो साइड है वो 3 और 5 ही है, या 3 ये है 5 ये है 4 ये है सेंटीमीटर, ऐसा ये एग्जैक्ट नहीं होता, ये इसका मल्टीपल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 3/5 को मैं लिख सकता हूँ 9/15 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 9/15 को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, है ना, तो आपको पता है अच्छे से, तो 3/5 आप 9/15 को भी बोल सकते हैं। तो यानी कि आप समझ गए होंगे। तो आप, ज़रूरी नहीं है कि 3 ही है और ये 5 ही है। तो आप इससे एक, अगर ये कन्फ्यूज़न आपको फिर भी अगर आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको मल्टीपल ले लीजिए, के लिख दीजिए इसके आगे, सबके आगे के, समझ गए ना, मल्टीपल। ये 3 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल, ये 5 का मल्टीपल। मल्टीपल समझते हो ना? जैसे ये 9 है, ये 15 है, तो ये मल्टीपल ऑफ 3 है, ये भी मल्टीपल ऑफ 3 है, इस तरह से। ठीक है ना, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जब डिवाइड करोगे तो के से के वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने आप गायब हो जाएगा के, तो है ना। तो के का मतलब मल्टीपल, कोई भी इंटीजर हो सकता है, के की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 है यहाँ पे, और मल्टीपल ऑफ 4 यहाँ है, मल्टीपल ऑफ 5 यहाँ है। के की वैल्यू सबके लिए सेम रहेगी, जैसा कि यहाँ पर मैं बता चुका हूँ। अब बात करते हैं साइन ए की। अब साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 4k अपॉन 5k। के से के कैंसिल होके वैसे भी क्या आ जाएगा, 4/5। ठीक है, इसी तरह से हमें 10a चाहिए था यहाँ से, तो 10a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि के से के फिर से कैंसिल हो जाएगा तो 4/3। तो यानी कि आंसर आ चुका है आपका, साइन ए आ चुका है 4/5, 10a आ चुका है आपका 4/3। यही है इसका फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो में यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने किया है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन करवाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आपका जो एक्सरसाइज नंबर 8.1 स्टार्ट कर लेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।